फिर क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और स्क्वायर रूट की सीरीज में एक और नए क्वेश्चंस के साथ में हम आए हैं आज। और इसको करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे हम जल्दी कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसलिए मैंने इनको पिक किया है। देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। ये क्वेश्चंस आता है जिसमें बेसिकली एक वैल्यू होती है जो अंडर रूट के अंदर आएगी, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इस वैल्यू का आंसर क्या होगा। तो इसको करने के लिए अगर मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं, जिसको कि इन जनरली हम ट्रिक कहते हैं, इसको करने की ट्रिक क्या होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आया है जिसमें एक ही वैल्यू है अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक जा रही है और बीच में प्लस का साइन है, आपको ध्यान देना है कि बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसको करने के लिए आप x को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, जहां पे फॉर एग्जांपल से m और n दो पार्ट है, यहाँ पे m ग्रेटर देन n। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि m इंटू n की वैल्यू x आनी चाहिए और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 आएगा। m ग्रेटर देन n है तो मतलब m माइनस n ये इक्वल टू 1 आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपके इस क्वेश्चंस का आंसर सिंपली m। अगर वैल्यू बड़ी है, m अगर बड़ा है n से और m माइनस n 1 आ जाता है, जहां पे m इंटू n की वैल्यू x होगी, तो इस क्वेश्चंस का आंसर वो जो बड़ी वैल्यू है m वो आ जाएगा। सिंपल। लेकिन अगर इसी ट्रिक का पार्ट 2, अगर आप x को ब्रेक करते हैं m और n में, लेकिन डिफरेंस आपका 1 नहीं आता, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब आप क्या करेंगे, आप x से बड़ी वैल्यू लेंगे, x से बड़ी वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा। और जहां पे भी x से बड़ी वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड होगी, माना y वैल्यू आती है x से बड़ी और ये आपकी a और b पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जहां पे a ग्रेटर देन b है और डिफरेंस आपका 1 आ जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो आपके पास हमेशा छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में आएगा। ये दो चीज आपको समझ में आई। पहला ट्रिक कहता है कि अगर आपने x को ब्रेक किया m और n में, और अगर वो ब्रेक इस तरह से होता है कि m इंटू n इक्वल टू x, जहाँ पे m ग्रेटर देन है n से और m माइनस 1 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बड़ी वैल्यू। ये वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू। इन केस अगर आपके पास में x को आपने m और n में ब्रेक किया और उनका जो डिफरेंस है वो एक के बराबर नहीं आता, फिर आप क्या करेंगे, x से बड़ी वैल्यू सर्च करेंगे। x से बड़ी अगर प्लस है तो बड़ा वैल्यू आपको देखना है, यहाँ पे प्लस है, x से बड़ी। अब माना x से बड़ी वैल्यू आपने देखा और y वैल्यू आई, यानी कि x के आगे जाकर के जो आपके पास वैल्यू आएगी वो y आई। y को दो फैक्टर में आपने डिवाइड किया, a और b में, जहाँ पे a ग्रेटर देन b है और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो x का जो मान आएगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगी, यानी कि x ग्रेटर देन b से हो जाएगी, लेस देन a से हो जाएगी। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो देखते हैं इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके। ये आपके पास में क्वेश्चंस है। अब आप क्वेश्चंस को देखो, अंदर की जो वैल्यू है सेम वैल्यू है, प्लस का साइन है, अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक गई। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी एक बार उसको आप समझें कितना इजी है। आपने कहा 2 वैल्यू है, 2 को आप ब्रेक करेंगे 2 एंड 1 में, 2 1 जा 2, इनका अगर आप डिफरेंस करेंगे 1 आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये वैल्यू मैंने बोला m, ये वैल्यू मैंने बोला m, m इज ग्रेटर देन n। इसका आंसर हमने आपको बोला ग्रेटर वैल्यू 2। 2 और 1 में ग्रेटर कौन है, 2, 2 इज द आंसर। कितना आसान है। ट्रिक आपने यूज करी, 2 आपके पास था, आपने 2 को देखा, आपने कहा 2 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 1 में, 2 और 1 में ब्रेक करा, दोनों का डिफरेंस 1 आया। m ग्रेटर देन n हमने पीछे सीखा था, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, बड़ी वाली वैल्यू 2 आ गई। पर ये आई क्यों?
आई क्यों, मैंने पहले कहा इस चैनल में हम केवल आपको ट्रिक पे नहीं बेस्ड बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि आप करेंगे कैसे इसको, और ये भी मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी क्यों है। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वैल्यू इनफाइनाइट तक ऐसी ही जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वैल्यू x के बराबर है, तो अगर मैं इसको यहां से भी शुरू करूंगा और यहां से भी ये इनफाइनाइट तक ही जाएगी, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को भी मैं x ही ले सकता हूं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल इतना सा बन जाएगा 2 प्लस x इक्वल टू x। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप यहाँ देखें तो अंडर रूट प्लस 2 इतनी है, यही वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो सेम चीज बन जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, कहीं पे भी इसमें ब्रेक तो है ही नहीं, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर कर दो आप बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे आप बोथ साइड में तो क्या वैल्यू आएगी, यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, द्विघात, राइट। अब इस द्विघात को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको मालूम होगा द्विघात को सॉल्व करने के लिए इसके जो फैक्टर्स आप निकलते हैं वो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो आपके पास में इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी तरह से होती है द्विघात समीकरण, करेक्ट। तो यहाँ पे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट है। अब ये आपके पास में है वैल्यू, तो यहाँ से आप इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं, इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं वो कैसे निकलेंगे, आपने कहा माइनस बी, तो माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो गया, क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है तो +1। फिर आपका है -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 2, 4 इंटू 2 8। कंपेयर करना तो आपको आया, देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -1 है और c की जगह पे -2 है। अब इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो, तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे 1 है 2। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, 1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 9, अंडर रूट के अंदर 3 बाय 2, तो इसकी वैल्यू आपके पास में दो वैल्यू आएंगी, कैसे, एक आएगी 1 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 2, एक आएगी आपके पास में 1 माइनस 3 बाई 2 -1, माइनस में वैल्यू होती नहीं है, और वैसे भी आप देखो 2 प्लस यानी कि पॉजिटिव ही वैल्यू है, पॉजिटिव ही आपका आंसर आएगा, आंसर आपका 2 आ गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको जो समय लगेगा और इस ट्रिक में जो आपको समय लगेगा, डिफरेंस आपके सामने, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट हमने कैसे यूज किया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी रहेगा, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन फिर सेम आ गया, 3 3 3 यानी कि वैल्यूज सेम है, प्लस का साइन है, अंडर रूट के अंदर है, इनफाइनाइट तक आ रखा है। आपने कहा ट्रिक यूज करूंगा, ट्रिक यूज करूंगा, 3 को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, तो 3 1 जा 3 ही हो सकता है, लेकिन डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है आपका ट्रिक में। अब आपको सेकंड स्टेप में जाना होगा, इससे ऊपर का पार्ट आप लेते हैं। हमने कहा अगर प्लस का साइन है तो आप 3 से ऊपर बढ़ेंगे, x से ऊपर बढ़ेंगे, अब 4 आएगा आपके पास में। अब 4 में या तो 4 1 जा 4 होगा, डिफरेंस 1 नहीं है, या फिर 4 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2, डिफरेंस 1 नहीं है। अब आप नेक्स्ट आएंगे, अब आप 5 पे आ जाए, 5 पे आप देखेंगे तो या तो 5 1 या नहीं, केवल 5 इंटू 1 ही होगा, डिफरेंस 1 नहीं होगा। 6 पे आएंगे, 6 में आपके पास में 3 2 जा 6 होता है, डिफरेंस
1 होता है। 3 2 जा 6, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1। ये आपका m, ये आपका n। जो आपका आंसर आएगा, हमने कहा आंसर में जो आएगी वैल्यू वो किसके बीच में होगी, 2 एंड 3 के बीच में वैल्यू होगी। ये आपका आंसर है। यही हमने डिस्कस किया था कि अगर आप x निकाल रहे हैं तो छोटी वैल्यू से बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू से छोटा होगा। ये हमने डिस्कस किया था। छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच का आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं, आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि वैल्यूज x सेम है, अंडर रूट के अंदर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन अब आपके पास में माइनस आ गया। अभी तक आपके पास में प्लस आ रहा था। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो इस क्वेश्चंस को करने का जो आपके पास में सॉल्यूशन है बेसिकली सेम है। इस पे भी आप क्या करेंगे, x को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, m n, m ग्रेटर देन n, m माइनस 1 1। अगर ये फुलफिल हो जाती है कंडीशन तो जो आपका आंसर है वो छोटी वैल्यू हो जाएगा n। तो आपके पास में आंसर आ गया n। ठीक है, क्लियर। जब आपके पास प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर है, छोटा है जब आपके पास में स्मॉल वैल्यू, जब आप माइनस है तो स्मॉल वैल्यू आएगी। और अगर आपके पास में ये फैक्टर नहीं होता m और n में, अब आप क्या करेंगे, x को आपने फैक्टराइज करा m और n में, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप पहले गए थे जब प्लस होता है तो x से बड़ी वैल्यू, अब आप x से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। x से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, छोटी वैल्यू की तरफ आप जाएंगे। x से छोटी, फॉर एग्जांपल से y वैल्यू आ गई। अगर आपके पास छोटी वैल्यू आ गई उसमें फिर आप देखेंगे अगर ये m और n में ब्रेक हो जाती है, डिफरेंस इनका 1 आता है, तो आपका जो आंसर है वो n और m के बीच में आ जाएगा, यानी छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच में आ जाएगा। तो प्लस में अगर आप करते हैं तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर बनती है अगर आपका ब्रेक हो गया और उसका डिफरेंस 1 है। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो प्लस में आप क्या करते हैं, x से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, और जब आपके पास माइनस साइन है तो x से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। आपका आंसर आ गया। कैसे करेंगे देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया 4 4 4 इनफाइनाइट तक जा रहा है, अंडर रूट के अंदर कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो हमने कहा 4 को ब्रेक करते हैं। अब आपने 4 को ब्रेक करा, 4 1 में ब्रेक हुआ, डिफरेंस 1 नहीं आया। 4 को आपने ब्रेक करा 2 और 2 में, डिफरेंस 1 नहीं आया। तो क्या करेंगे, माइनस का साइन है, 4 से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, बड़ी वैल्यू की नहीं, छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। 4 से छोटी 3 आई, 3 को आपने ब्रेक करा 2 1, डिफरेंस 1 के बराबर आया। जो आपका आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर। इस पे अगर आप देखना चाहें कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको हमने प्लस में कॉन्सेप्ट समझाया है, माइनस में भी देख लेते हैं कि क्या ये ऐसा आएगा। सेम अगर हम चलेंगे तो माइनस, इसको हम 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस वाली वैल्यू को भी हम सेम लिख सकते हैं, अगर ये वैल्यू एक्स है तो ये वाली वैल्यू भी हम एक्स लिख सकते हैं। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, स्क्वायर कीजिए आप बोथ साइड में, बोथ साइड में करेंगे 4 माइनस एक्स, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स स्क्वायर ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस की हो गई, प्लस एक्स, 4 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बराबर आ गया आपका 0। फिर से ये आपकी क्वाड्रेटिक या द्विघात पर में आ गई, इक्वेशन आ गई। इसको करने के लिए सेम आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास में जो वैल्यू निकल करके आएंगी एक्स की, माइनस बी यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 वैल्यू है बी की। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो आपके पास में 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 आया समझे। 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाय 2।
√17 को अगर हम देखेंगे तो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो -1 प्लस माइनस अगर हम इसको लेते हैं तो आपके पास में ऑन एंड अराउंड 4 चक्कू 16 फॉर एग्जांपल से 4.2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 4 -2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपके पास आएगा 3.2/2। तो ये आपके पास में आ गया 1.6। और अगर मैं इसको नेगेटिव लेके चलूंगा तो माइनस, ये आपके पास में प्लस वैल्यू, क्योंकि माइनस लेंगे दूसरा तो 1 और यहाँ पे -4.2/2, तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में वैल्यू हम लेते नहीं है क्योंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। तो प्लस वैल्यू आ गई 1.6, यानी कि 1 और 2 के बीच में आंसर आ गया। ये आपका कॉन्सेप्ट के बेस पे है और ये आपका ट्रिक के बेस में है। आपके पास में क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब ट्रिक इतनी आसान है तो फिर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत भी नहीं है। क्यों समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है और ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया था, अब आपके पास में सवाल आ गया x इक्वल टू 1 प्लस √1 और इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x आपको निकालनी है। अब आपने क्वेश्चंस को देखा और आपने कहा कि वाह, हमें तो ट्रिक मालूम है। आपने देखा 1 को आपने ब्रेक का 1 into 1, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं आया 1 के बराबर। आपने कहा प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू की तरफ चलेंगे और बड़ी वैल्यू आपकी 2 है। 2 को आपने ब्रेक करा, आपने कहा 2 into 1 और इसका डिफरेंस आपने देखा 1 को मीट कर रहा है, आपने कहा आंसर इसका 2 आ गया। आपके पास में आंसर इसका आपका आंसर 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम पे करते हैं। आपका आंसर 1 और 2 के बीच में आ गया। माय बैड, आपका जो आंसर है अगर ये x है तो 1 और 2 के बीच में आ गया। करेक्ट, यही कॉन्सेप्ट समझाया था हमने कि अगर फर्स्ट टाइम पे करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा। अगर आप उससे बड़ी वैल्यू की तरफ या छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, माइनस साइन होगा, तो फिर जो आप ब्रेक कर रहे हैं वैल्यू, उन दोनों के बीच में आंसर आएगा। आपने कहा ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद में आपने ऑप्शन देखे, सारे के सारे ऑप्शन 1 और 2 के बीच में। नाउ व्हाट, अब आप क्या करेंगे? सारे आंसर अब 1 और 2 के बीच में, इससे आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। अगर आपके पास में फर्स्ट टाइम पे ब्रेक हो जाता तो आप बता देते बड़ी वैल्यू क्या है, आंसर आ जाता। ब्रेक हो गया, बड़ी वैल्यू की तरफ आप गए, वहां से आपको 2 वैल्यू मिली, 2 वैल्यू के बीच में वो उसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास में आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे आकर के आपकी ट्रिक फेल हो गई। तो केवल ट्रिक के भरोसे आप रहेंगे तो इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस एक ही होगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, आपका 1 मार्क्स या जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो बेकार चला जाएगा। अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आपको पता है, आप इसको लिखेंगे 1 + x = x, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, दोनों तरफ आपने स्क्वायर करा, ये वैल्यू आ गई, तो x² - x - 1 = 0 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ से आपके पास में फिर से x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, -b + -b² - 4ac/2a, वैल्यू रखो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना है 1 और माइनस माइनस प्लस, ये हम पीछे भी कर चुके सेम कैलकुलेशन। यहाँ पे आएगा 4ac यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में +1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। √5 को अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अराउंड 2.24 आ जाएगी। तो आपके पास 1, केवल प्लस की वैल्यू लेते हैं इसलिए मैंने 2.24 फॉर एग्जांपल्स लिया, बाय 2, ये आ गया आपके पास में 3.24/2 और आपका आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2.62, अराउंड 1.62। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। आप आंसर कर लोगे। कॉन्सेप्ट में और ट्रिक में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर ट्रिक के आधार पे जो आपका आंसर है वो आपके पास ऑप्शन में नहीं आया तो ट्रिक फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हमारे जो वीडियोस हैं इनसे रिलेटेड बेहतरीन जो वीडियोस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।